नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड की खबरों में और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मंदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे खबर देहरादून से, जहां देहरादून में प्रारंभिक शिक्षा वर्ष 2024 के अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें चयनित सहायिका अध्यापकों को सीएम धामी ने नियुक्ति पत्र दिए और उनको सम्मानित भी किया। इस मौके पर शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत, शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी और इसी के साथ साथ कई शिक्षक मौजूद रहे, जहां करीब 200 सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र वितरित किया गया। वहीं आपको बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले सहायक अध्यापकों को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी की। शिक्षा विभाग में 400 से ज्यादा सहायक अध्यापकों के नियुक्ति पत्र दिए गए हैं और इसी माह हमारा लक्ष्य है कि 2900 से भी ज्यादा सहायक अध्यापकों को शिक्षा विभाग में नियुक्ति दी जाए और ये भर्ती अभियान हमारा बहुत तेजी से चल रहा है। अभी तक 16,000 से ज़्यादा नियुक्तियाँ विभिन्न विभागों में दे चुके हैं और जहाँ सरकारी विभागों में नियुक्तियों की प्रक्रिया चल रही है, वहीं रोजगार मेलों के माध्यम से जो हमारे अन्य सेक्टर हैं, अन्य संस्थान हैं, उन संस्थानों में भी, उद्योगों में भी हमारे राज्य के नौजवान युवाओं को रोजगार मिले, उसके लिए काम कर रहे हैं। देखिए, बेसिक शिक्षा में हम लोग 2900 से ज़्यादा टीचर्स की नियुक्ति करने जा रहे हैं। अभी पहली काउंसलिंग में 450 से ज़्यादा टीचरों को आज हमने नियुक्तियां दी हैं। दूसरी काउंसलिंग जो है 18 तारीख को है और मुझे लगता है कि 18 तारीख की काउंसलिंग में लगभग 1,500 से ज़्यादा टीचरों का सिलेक्शन हो जाएगा। फिर जब उनको नियुक्ति मिलेगी, फिर हम तीसरी काउंसलिंग करेंगे और हमारा टारगेट ये है कि दिसंबर तक हम लगभग 4,000 टीचरों की नियुक्ति करने जा रहे हैं बेसिक शिक्षा में। अभी 2900 के हैं, फिर 1,000 टीचर जितने वैकेंसी खाली उनके और करेंगे। ठीक है। प्राथमिक में जो 2,906 हमारे पास रिक्तियाँ थी, उस पर हम लोगों ने विज्ञप्ति निकाली थी और फर्स्ट फेज में हमने 426 लोगों का चयन हुआ। उसमें लगभग 220 लोगों के यहाँ से हमें नियुक्ति पत्र दिया है। जो द्वितीय चरण की काउंसलिंग है वो हम लोग शीघ्र शुरू करेंगे और जो हमारे पद हैं इनको भरने के बाद, जैसा कि आपने प्रश्न किया, जो दूरस्थ क्षेत्र हैं वहाँ पर जो हमारे शिक्षकों की कमी है वो काफ़ी हद तक पूरी हो जाएगी। का ये है कि बच्चे हैं क्या, हमारा प्राइमरी स्कूल में है तो वो क्या है, नींव है। जैसे एक घर की नींव, हमारी जो नींव रखी जाती है मजबूत करने के लिए, वैसे जो हमारे प्रारंभिक बच्चे होते हैं कक्षा 1 से 5 वो हमारे शिक्षा के, हमारे देश के भविष्य के नींव है। तो अगर हम उस नींव को मजबूत कर दें तो जो हमारा है देश, हमारा राज्य, हमारे राष्ट्र की शिक्षा प्रणाली सब बेहतर होगी। तो हमें बस उसी दिशा में काम करना है और सभी अभिभावकों को जो हमारी शिक्षा में हमें जिम्मेदारियां दी गई है उस पर खरा उतरना है। सर, नई जिम्मेदारियां मिल रही हैं। आज एक वर्षों का संघर्ष आज ये सफलता के रूप में टकराया है और सर बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। बहुत इमोशनल मोमेंट है। हम सर धन्यवाद देना चाहेंगे अपने माता पिता का, शिक्षकों का। और आज जैसे कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय शिक्षा मंत्री जी ने हमें निर्देशित भी किया है। हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं उन्होंने एक बात कही है कि आप जब भी अपने विद्यालय में जाएंगे अब तो ये होना चाहिए कि नए गुरुजी आए हैं, नई रोशनी लाए हैं। इस तरीके से बच्चों के बीच में काम करना है। उत्तर भारत के सुप्रसिद्ध पौराणिक देवी धुरा बग्वाल मेले की टनकपुर में शुरुआत हो गई है और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा ने हनुमान मंदिर के निकट मुख्य गेट पर फीता काटकर देवी धुरा बग्वाल मेले का शुभारंभ किया। बता दें, टम्टा ने इस मौके पर बताया कि 19 अगस्त को मेले का प्रमुख आकर्षण बग्वाल खेली जाएगी और जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रतिभाग करेंगे। उन्होंने इसी के साथ आपको बता दें कि इस मेले का अपने आप में एक ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व है और पूरे विश्व में ऐसी पाषाण क्रीड़ा हर वर्ष रक्षाबंधन के मौके पर यहां की जाती है। और ये दिव्य और भव्य जो सृष्टि में विराजमान स्थान है, माता कृपा इस पूरी सृष्टि को बने। आज के इस मेले के शुभारंभ का शुभ अवसर यहाँ के सभी आयोजक मंडलों के द्वारा हुआ है और ये शुभारंभ एक प्रकार से अपने आप में बहुत ही ऐतिहासिक है और क्योंकि पूरे दुनिया के अंदर ऐसा पाषाण जो कीड़ा है, ये पाषाण कीड़ा इस
हर वर्ष रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर यहाँ विराजमान होती है, की जाती है और ये अपने आप में बहुत अद्भुत है। पूरी दुनिया में यही माँ बाराही का ये पहला स्थान है और आज ये शुभारंभ हुआ है और ये हमारे अनादिकाल से हमारे पूर्वजों की विरासत है और ये विरासत सदैव आगे तक चलते रहेगी। केदारनाथ उपचुनाव और राज्य निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस की तैयारी तेजी से चल रही है और इस दौरान कांग्रेस के शीर्ष नेता राहुल गांधी और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 20 सितंबर से पहले उत्तराखंड का दौरा कर सकते हैं, जिसको लेकर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता ने कांग्रेस के नेताओं के उत्तराखंड के दौरे पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस के दौरे अपने मतलब के लिए होते हैं। उत्तराखंड में आपदा के दौरान राहुल गांधी को आना जरूरी नहीं लगा। उत्तराखंड में चुनाव होने के चलते कांग्रेस के नेताओं को उत्तराखंड की याद आती है। देखिए, ऐसा है, दौरे ये अपने मतलब से करते हैं। जब उत्तराखंड में इतनी भारी आपदा आई तब तो यहाँ पर बिल्कुल भी आना उनको जरूरी नहीं लगा और जब कोई जरूरत होती है उत्तराखंड में कि हाँ आना चाहिए, कुछ मदद करनी चाहिए, तब ये अपना हाथ पीछे खींच लेते हैं। लेकिन जब कहाँ पे राजनीति करनी है, कहीं चुनाव आने वाले हो, कहीं कोई बात हो, आगामी अक्टूबर माह में होने जा रहे निकाय चुनाव को लेकर कोटद्वार में भारतीय जनता पार्टी अभी से डोर टू डोर कन्विंसिंग में लग गई है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष व मेयर पद के प्रबल दावेदार वीरेंद्र रावत ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आगामी निकाय चुनाव के लिए बीजेपी पूरी तरह से तैयार है और इसके लिए तैयारियां भी जोरों शोरों से चल रही है। हो जाएंगे अक्टूबर तक। तो हमारी तो हमेशा तैयारी रहती है, पार्टी तो हमेशा एक्शन मोड पे रहती है और इसी निमित्त भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता घर घर जाकर के प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जो सरकार की योजनाएं हैं उनको पहुंचाने का काम कर रहे हैं और निकाय चुनाव को लेकर के जो हमारे पदाधिकारी जिन लोगों को चुनाव लड़ने हैं। देहरादून में आनंदम रेस्टोरेंट के बाथरूम में कैमरा लगा मिला है। उत्तराखंड महिला आयोग ने मामले का संज्ञान लिया, जिस पर महिला आयोग के अध्यक्ष का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि आयोग की तरफ से भी मामले की जांच होगी। आनंदम रेस्टोरेंट के मालिक आनंद स्वरूप गुप्ता हैं। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं देहरादून से, जहां एक होटल में बाथरूम में कैमरा मिला है, हिडन कैमरा मिला है और आखिरकार इस कैमरे को लगाने के पीछे क्या मंसूबा था, देखिए यह भी जांच पड़ताल हो रही है और अपने आप में एक बड़ा सवाल भी है कि आखिरकार जो है इस होटल में कैमरा क्यों लगाया गया था। और इसी के साथ साथ जो होटल का संचालक है उस पर देखिए अब गाज गिरता हुआ भी नजर आ रहा है। हालांकि इस पूरे मामले में संज्ञान में लिया गया है और इस रेस्टोरेंट का नाम आपको बता दें कि आनंदम रेस्टोरेंट है, जिसका मालिक आपको बताते चले अब लगातार सवालिया निशान उठ रहा है। हालांकि देखिए महिला आयोग की तरफ से अब संज्ञान ले लिया गया है, जांच पड़ताल की जा रही है और वही अब इस पूरे मामले में क्या कुछ कार्रवाई होगी ये देखना होगा। लेकिन इस बीच आपको बताते चले कि होटल के बाथरूम में एक हिडन कैमरा मिला है और इस हिडन कैमरे के लगाने के पीछे आखिरकार होटल संचालक का क्या मंसूबा था, यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है। और आपको बता दें कि अब जो लोग भी इस होटल में रुके थे वो भी अब लगातार असमंजस की स्थिति में नजर आ रहे हैं। आपको बताते चले इस रेस्टोरेंट के मालिक का नाम आनंद स्वरूप गुप्ता है और अब आनंद स्वरूप गुप्ता पर गाज गिरती हुई नजर आ रही है। हालांकि महिला आयोग की तरफ से संज्ञान ले लिया गया है, पूरे मामले की जांच पड़ताल अब की जा रही है। लेकिन ये तस्वीर उस होटल का बता रहे जहां पर एक बाथरूम में हिडन कैमरा मिला है। जानकारी मिली है, मेरे पास किसी ने वीडियो भेजा, तो तुरंत मैं आनंदम की ओर आई हूँ। और क्योंकि ये अपना एक सम्मानित है, यहाँ तो हर कोई महिला अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है, आती है जाती है। लेकिन इस प्रकार से वॉशरूम में अगर कैमरा मिलना या मोबाइल के द्वारा उसमें रिकॉर्डिंग करना, ये बहुत गंभीर विषय है। तो मेरे संबंधित थाने से मेरी बात हुई है, तो मैंने कहा मैं आ रही हूँ, मैं देख रही हूँ। तो निश्चित ही उन्होंने अपनी जांच में पाया है और जो सफाई कर्मचारी है वो अपना मोबाइल ऊपर लगा के चला जाता था और इस तरह से जो भी हमारी महिलाएं वॉशरूम जाती थी तो उनको
वीडियोज में उसमें कैद हो जाती थी। ये ऐसा विषय है, इसमें जो अपराधी है और वहीं पौड़ी जिले के श्रीनगर विधानसभा के पाबंदी ब्लॉक कार्यालय सभागार में अनुसूचित जाति जनजाति संगठनों का अगर हम जिक्र कर ले तो यहां पर अखिल भारतीय परिसंघ की ओर से एक परिचर्चा का आयोजन किया गया। अनुसूचित जाति जनजाति समाज की वर्तमान स्थिति पर आधारित परिचर्चा में बतौर मुख्य अतिथि कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने शिरकत की। परिसंघ के ब्लॉक अध्यक्ष मनोज कुमार बाठी की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में परिसंघ के प्रदेश महासचिव श्रीकांत तथा मुख्य वक्ता प्रदेश मीडिया प्रभारी शैलजा सिंह आर्य थी। हमने वो अनुसूचित जाति वो की यहाँ पे हमको बहुत वो हुआ, अच्छा ज्ञान मिला कि हमारे जो लोग हम लोग हैं हमको दबाते रहते हैं, हमारी बात सुनते नहीं हैं और हमारी बात को हमेशा पीछे पीछे करते रहते हैं। हम बिल्कुल ऐसे समझते हैं कि ये कुछ है ही नहीं। जैसे हम लोगों पे बहुत अत्याचार हो रहे हैं, हमारे कहने नहीं मानते, हम हमें सुनते ही नहीं है, हम बहुत परेशान। बाबा साहेब आम्बेडकर उस सोच के प्रतीक हैं जो सोच समाज को बराबरी पर लाना चाहते हैं। उस सोच के प्रतीक हैं बाबा साहेब आम्बेडकर। और अगर ये सिंबॉलिक रूप से उनकी तस्वीर देकर मुझे सम्मानित किया है हमारे दलित भाइयों ने, तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। इस बैठक में आज जो जगह जगह से लोग आए थे, सभी ने अपने विचार रखे और सभी ने ये संकल्प लिया कि हम एक होकर समाज में फैली हुई कुरीतियों को समाप्त कर और एक विकसित भारत बनाने में अपना सहयोग दें। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश ने सीएससी अगस्त्यमुनि का औचक निरीक्षण कर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। केदारनाथ तीर्थ यात्रा व्यवस्थाओं के तहत आपदा राहत और बाढ़ नियंत्रण कार्यों का जायजा लेने पहुंचे जनपद, जहां पर स्वास्थ्य सचिव ने अचानक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अगस्त्यमुनि पहुंचे। वहां पर उन्होंने स्वास्थ्य सुविधाओं का व्यवस्थाओं का जायजा लिया। मरीजों और तीमारदारों से वार्ता कर चिकित्सालय में दी जा रही स्वास्थ्य सेवाओं का फीडबैक लिया। ई रिक्शा और ई ऑटो को रोके जाने से भड़के चालकों ने सहायक संभागीय परिवहन विभाग के कार्यालय का घेराव किया और इसी के साथ चालकों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। प्रशासन समय समय पर किसी न किसी बहाने उनका उत्पीड़न करने में लगा है, जबकि उनके वाहन प्रदूषण रहित थे, जो कि नियमों का पालन करते हुए वाहनों को चला रहे हैं। और वहीं रुद्रपुर में जो है क्षेत्र से पिछले 45 दिनों से लगातार जो है लापता 13 वर्षीय लापता को लालकुआं पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया है, जिसके बाद लापता बालक के पिता सहित सैकड़ों रुद्रपुर के निवासियों ने लालकुआं कोतवाली पहुंचकर पुलिस को शॉल उठाकर सम्मानित करते हुए आभार व्यक्त किया है। इस दौरान लालकुआं कोतवाली पुलिस ने बालक को रुद्रपुर पुलिस और परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। तो वहीं मासूम बालक के पिता ने बताया कि रुद्रपुर से उनका 13 वर्षीय बालक अचानक लापता हो गया था, जिसकी खोजबीन करते हुए उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली सहित कई राज्यों में तलाश की, लेकिन अब उनका बेटा लालकुआं से सकुशल बरामद हो गया है, जिसके लिए सभी क्षेत्रवासियों ने भी पूरा सहयोग किया। सितारगंज पंडरी नहर की पटरी किनारे अज्ञात शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की सूचना आसपास के लोगों ने पुलिस को दी, तो पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में ले लिया। पुलिस ने जो है मामले की जांच पड़ताल की, तो मिली जानकारी के अनुसार पुलिस ने खुलासा किया है कि नशे का अधिक सेवन करना मृत्यु का कारण बन सकता है। बाकी सही रिपोर्ट पोस्टमार्टम के बाद पता चलेगा।
तो देखिए, अज्ञात शव मिलने से इलाके में लगातार सनसनी फैलती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ साथ आखिरकार ये शख्स कौन है, इसकी भी पुलिस लगातार जांच पड़ताल कर रही है और वही शव को कब्जे में ले लिया गया है। और इसी के साथ साथ आपको बता दें, ये पूरा मामला बता रहे हैं सितारगंज का, जहां नहर की पटरी के किनारे एक शव मिला है, संदिग्ध अवस्था में ये शव मिला है और पुलिस जांच पड़ताल करने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार ये कौन है। जिसके बाद से आपको बता दें कि जैसे ही ये शव मिला, उसके बाद से वहां क्षेत्र में सनसनी फैल गई। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। लेकिन इसी के साथ साथ ये अपने आप में सवालिया निशान है कि आखिरकार नहर के पटरी के किनारे ये शव कैसे मिला, क्या हत्या है, सुसाइड है, हर तरह से और हर एंगल से पुलिस जांच पड़ताल कर रही है और ये जानने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार इसके पीछे का क्या कारण है। और अब सीधे लिए चलते हैं आपको देहरादून, जहां पर भव्य शोभा यात्रा का कार्यक्रम आयोजन किया जा रहा है, जहां पर मंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की है। और इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।